माँ, आपकी साड़ी कौन लाया? कितनी सुंदर है ये तो। अरे वाह माँ, आपके पास तो इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ भी हैं। माँ देखो, जब हम बड़े हो जाएंगे और हमें लड़के वाले देखने आएंगे, तब हम आपकी यही साड़ी पहनकर उनके सामने जाएंगे। देखना, झट से हमें पसंद कर लेंगे। अपनी 11 साल की बेटी जूही के मुंह से ये सुनकर सुनीता के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। प्यार से बेटी के माथे को सहलाते हुए बोली, अरे लाडो बिटिया, ऐसा क्या है इस साड़ी में? कितना बोलती है मेरी गुड़िया रानी। अभी से अपनी माँ को छोड़ने की बात करने लगी हो। जब तुम शादी के लायक हो जाओगी, तब हम इससे भी अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला कर देंगे अपनी लाडो को। लेकिन अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। अभी तो तुम अपने गुड्डे गुड़िया का ब्याह रचाओ। नन्ही सी जूही माँ की बात को पूरी तरह से तो नहीं समझ पाई, लेकिन माँ की वो गुलाबी रंग की बंदेज की साड़ी उसे इतनी छोटी उम्र में ही इतनी भा गई थी कि जब भी माँ अलमारी खोलती, जूही झट से उस साड़ी को निकालकर जैसे तैसे पहनने की कोशिश जरूर करती। सुनीता जी के भी बहुत सारे अरमान थे अपनी बेटी को लेकर, और हो भी क्यों ना, जूही उनकी इकलौती संतान जो थी। जूही के पिता अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे, लेकिन सप्ताह की छुट्टी में वो घर आ जाया करते थे। फिर तीनों खूब मस्ती करते थे। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि होने का लिखा कोई नहीं टाल सकता। कुछ ऐसा ही जूही के साथ हुआ। एक बार तीनों घूमने के लिए बाहर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। काफी दर्दनाक हादसा था। जूही तो बच गई, लेकिन उसके माता पिता दोनों की मौत हो गई। जूही के बालपन पर भी इतना गहरा प्रभाव पड़ा, और जो जूही इतनी बातूनी थी, वो तो गूंगी गुड़िया की तरह हो गई। अभी उम्र ही क्या थी उसकी, पूरे 12 साल की तो हुई थी वो, और इतनी छोटी उम्र में सिर पर से माँ बाप का साया उठ गया। किसी दंड से बढ़कर था उसके लिए। जूही के माता पिता के गुजर जाने के बाद उसकी दादी उसे अपने साथ गांव ले आई। उन्होंने ही जूही की आगे की परवरिश की। आज जूही पूरे 21 साल की हो चुकी है। वक्त कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। छोटी सी चिड़िया की तरह चहकने वाली जूही अब बहुत ही समझदार और नाप तोल कर बोलने वाली हो गई। मानो जैसे बचपन के उस हादसे ने उसकी मासूमियत को छीन ही लिया, और बचपन की सारी बातें भी अब जूही भूल गई थी। जूही की दादी की भी उम्र हो चली थी। वो तो बस इतना ही चाहती थी कि किसी अच्छे लड़के से वो अपनी पोते की शादी कर दें, और एक अच्छा परिवार देखकर उन्होंने जूही की शादी कर दी। विदाई के वक्त उन्होंने जूही को काफी सामान दिया और साथ में दी उसकी माँ की संदूक। लेकिन जूही ने कभी उस संदूक को ससुराल में नहीं खोला। दिन बीतते चले गए। एक दिन जूही की दादी भी चल बसी, और अब तो जूही अपने परिवार में रच बस गई थी। आज उसके घर में सब बहुत खुश हैं, क्योंकि जूही ने एक बेटे को जन्म दिया है। लेकिन जब रस्मों रिवाज निभाने का वक्त आया, तो जूही की सास ने कहा, जूही के पियर में तो कोई नहीं है। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे इसके, और अब दादी भी चल बसी। फिर उसके पियर से नेक कौन लाएगा? इस बात को सुनकर जूही को बहुत दर्द हुआ। जो दर्द आज तक सीने में दबा कर रखा था, मानो किसी ने उसके इस घाव को फिर से कुरेद दिया था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। लेकिन जूही के पति राकेश ने
अपनी माँ से कहा कि माँ, कोई बात नहीं, अगर जूही के पियर का नेक नहीं आ पाए तो हम अपनी तरफ से सामान खरीद लेंगे। लेकिन राकेश की माँ, जो पुराने ख्यालात की थी, उन्होंने कहा, बड़े बूढ़ों ने कुछ रिवाज सोच कर ही बनाए हैं, हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, और वैसे भी रिवाज के मुताबिक पियर से लाए हुए कपड़े पहनकर ही पूजा में बैठते हैं। अब राकेश माँ के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। तब जूही की सास ने उसे कहा कि वो अपनी मामी से बात करे और उन्हें नेक भेजने के लिए बोले। जूही तो पहले से ही जानती थी कि कोई रिश्तेदार उसे नेक नहीं भेजेगा। वैसे भी रिश्तेदार तो सब होत के सगी हैं, पर सास का मन रखने के लिए उसने अपनी मामी को फोन किया। मामी ने बिना कुछ कहे ही फोन काट दिया। आज जूही को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। उसे लग रहा था कि काश माँ उसके सामने आ जाए और वो उनसे लिपटकर रोए और अपना दिल हल्का कर ले। उसे दादी का शादी में दिया हुआ संदूक याद आया, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी था। आज तक उसने कभी उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज उसने उसे खोल लिया। जैसे ही उसने संदूक को खोला तो उसमें हाथ से बुने हुए ऊन के 2 जोड़ी बच्चे के स्वेटर रखे हुए थे। अब जूही ने धीरे धीरे संदूक से एक एक सामान निकालना शुरू किया तो माँ की चूड़ियाँ, उनकी बिंदियाँ, कुछ पैंट शर्ट के कपड़े और कुछ खिलौने, ये सब उसने बाहर निकाल लिया। जब संदूक में से उसने इतनी चीजों को बाहर निकाला तो अचानक उसकी नजर एक कपड़े पर पड़ी जिसमें कुछ लिपटा हुआ था। उत्सुकता से जूही ने जल्दी जल्दी उस कपड़े को खोला तो देखा कि उसमें एक गुलाबी रंग की बंदेज की साड़ी थी। उस साड़ी को देखते ही जूही का सारा बचपन, माँ के साथ वो नादानी भरी बातें, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक बार तो उसे लगा जैसे कि वो साड़ी नहीं बल्कि माँ ही उसके सामने आ गई हो। जूही उस साड़ी को हाथ में लेकर रो पड़ी। आखिर कितनी यादें जुड़ी थी उसकी उस साड़ी के साथ। कितने सारे अरमान बुन लिए थे जूही ने बचपन में ही उस साड़ी के साथ। ये माँ की साड़ी ही तो थी जिसे लेकर उसने अपने आने वाले भविष्य को भी सुनिश्चित कर लिया था। और आज जिंदगी के उस मोड़ पर वो साड़ी उसे मिली जब उसे मायके की कमी महसूस हो रही थी। जिस वक्त उसे अपने मायके के नेक की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त उसे ये माँ की साड़ी हाथ में लेकर ऐसा लग रहा था मानो आज उसका मायका ही उसके सामने खड़ा है। आज माँ की साड़ी ने जूही को एक बार फिर से मायके का एहसास करवा दिया था। शादी से पहले तो वो माँ की साड़ी पहनकर लड़के वालों के सामने नहीं जा पाई, लेकिन आज शादी के बाद अपने बेटे के लिए की जा रही पहली पूजा में उसने माँ की वो साड़ी पहनकर सबके मुंह को बंद कर दिया कि उसके मायके से कोई नेक नहीं आएगा। आज उसे लग रहा था मानो उसकी माँ उसे कह रही हो, देख लो लाडो, अब ये साड़ी पहनने की तुम्हारी उम्र हो ही गई है, और उसे अपना आशीर्वाद दे रही हूँ। माँ की उस गुलाबी साड़ी ने उसे उसके मायके से फिर मिलवा दिया था, और मायके का ये एहसास ही काफी था जूही के लिए, जो शायद किसी और के भेजे हुए नेक से उसे कभी नहीं मिलता। जो आत्मीयता और प्यार माँ की उस गुलाबी साड़ी से जूही को मिला था। ये सच है कि बेटियां माँ की परछाई होती हैं, और बचपन से ही उन्हें अपनी माँ की तरह दिखने का शौक होता है। इसलिए छोटी उम्र से ही वो हर चीज से अपना जुड़ाव महसूस करती हैं। जब तक मायके में माँ होती है,
बेटी हर चीज पर अपना हक जताती है, लेकिन माँ के चले जाने पर बेटी कब समझदार बन जाती है, ये बात तो वो खुद भी नहीं जानती। सच ही तो कहते हैं, माँ तू है तो सब होता है जीवन में, तुझ बिन कुछ न होता है। मायके की याद में ये दिल मेरा हरदम कितना रोता है।